बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, रीमान-स्टाइल्जीज इंटीग्रल। रियल एनालिसिस का ये कोर्स है। ये आपको इसी चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट में रियल एनालिसिस के नाम से मिलेगा। तो रीमान-स्टाइल्जीज इंटीग्रल के लिए जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन। छोटी सी बुक है और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में रीमान-स्टाइल्जीज का टॉपिक इसी बुक से पढ़ाया जाता है। तो रीमान-स्टाइल्जीज इंटीग्रल को समझने से पहले हम थोड़ा सा रीमान इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रीमान-स्टाइल्जीज की तरफ आएंगे और आप देखेंगे कि रीमान इंटीग्रल जो है वो रीमान-स्टाइल्जीज इंटीग्रल का एक स्पेशल पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि पार्टीशन क्या होती है। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। तो लेट ए बी अ गिवन इंटरवल, कि ये हमें एक इंटरवल बताया गया। ओके, अ सेट पी कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स एक्स नॉट, जो कि ए के इक्वल है, x1, x2 एंड अप टू सो ऑन xn। और ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है, यानी पार्टीशन हमेशा एक फाइनाइट सेट होता है। अ फाइनाइट सेट P कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स अप टू सो ऑन xn विच इज इक्वल टू B इज कॉल्ड अ पार्टीशन। लेकिन एक चीज़ का और भी ख्याल रहे, वेयर a नॉट a which is x naught that should be less than or equal to x1, x1 should be less than or equal to x2 and so on up to so on xn and xn which is equal to b। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। हमने कहा कि हमारे पास एक इंटरवल दिया गया, क्लोज इंटरवल है a से b तक। इसकी पार्टीशन से मुराद ये है कि इसी इंटरवल के आप छोटे छोटे पार्ट्स बना दें, उसको कट करें वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इंटरवल है a से b तक। फॉर एग्जांपल दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो क्लोज इंटरवल a से b तक, इससे मुराद ये है कि इसमें इसके सारे पॉइंट्स शामिल हैं। तो हम इसकी एक पार्टीशन करते हैं इस तरह से कि यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स पिक कर लेते हैं। हम यहाँ एक पॉइंट a को ही हम x नॉट कह देते हैं, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं x1, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं x2, इसी तरह यहाँ एक पॉइंट x3। ये इक्वल डिस्टेंस पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे x4, यहाँ x5 और इसको हम कह देते हैं x6। तो अब हमारे पास जो पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, हमारे पास वो एक पार्टीशन बन गई जिसके एलिमेंट्स हैं ये वाले। एक सेट है, बेसिकली पार्टीशन एक सेट होता है। इसके एलिमेंट्स होंगे x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। और इनके दरमियान ये भी थोड़ा सा देखना होता है कि हम पॉइंट्स जो हैं वो राइट साइड पे हम उनकी नंबरिंग भी बढ़ा देते हैं कि x नॉट जो कि a है ये लेस देन है x1 से, ये लेस है x2 से। ये इक्वलिटी भी लिख दिया जाता है, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू x3, x3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x4, इज़ लेस देन और इक्वल टू x5, इज़ लेस देन और इक्वल टू x6 विच इज़ इक्वल टू b। क्योंकि रियल लाइन पर हर वो पॉइंट जो राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा और लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट छोटा होगा। अच्छा, तो हमने ये एक पार्टीशन तो बना ली। इसी पार्टीशन में हम इसके सब इंटरवल भी बना सकते हैं। सब इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे? हमारे पास पहले पूरा एक इंटरवल था। सब इंटरवल्स आर, देखिए कि यहाँ से यहाँ तक एक सब इंटरवल बनेगा, x नॉट से x1 तक। इसी तरह फिर नेक्स्ट सब इंटरवल होगा x1 से स्टार्ट होकर x2 तक। सो x1 टू x2 एंड x2 टू x3। इसी तरह x3 टू x4, x4 टू x5 और फिर x5 टू x6। इनको हम जनरलाइज करेंगे, इसलिए मैं एक छोटे पर्टिकुलर केस को डिस्कस कर रहा हूँ। और इस हर सब इंटरवल की लेंथ भी होगी। अगर इस सब इंटरवल की जो लेंथ है, इसकी लेंथ को हम कहेंगे डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 जो कि इक्वल है x1 माइनस x नॉट, मीन इस सब इंटरवल की लेंथ है।
ओके, इस सब इंटरवल की लेंथ होगी डेल्टा x2 से हम इसे डिनोट करेंगे और ये होगा x2 माइनस x1। इस सब इंटरवल की लेंथ को हम लिखेंगे डेल्टा x3 और ये इक्वल होगा x3 माइनस x2। इस सब इंटरवल की लेंथ को हम लिखेंगे डेल्टा x4 जो कि इक्वल होगा x4 माइनस x3। किसी भी इंटरवल की लेंथ से मुराद होता है कि उसके फाइनल पॉइंट में से उसके इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया जाए। इसी तरह इस सब इंटरवल की लेंथ को हम डेल्टा x5 से डिनोट करेंगे और ये होगा x5 माइनस x4। एंड सिमिलरली द लास्ट इंटरवल, इसकी लेंथ होगी डेल्टा x6 जो कि इक्वल है x6 माइनस x5। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ नोटिस करने वाली है कि अगर हम एक पार्टीशन लेते हैं और पार्टीशन के पॉइंट्स हैं 7, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी की एक पार्टीशन थी, इसमें पॉइंट थे यहाँ से x1 से ऑनवर्ड x6 तक 6 पॉइंट्स ये हैं और एक पॉइंट ये है, टोटल पॉइंट्स हैं 7, जबकि हमारे पास उसके सब इंटरवल्स बनेंगे 6, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। इट मीन हर सब इंटरवल की हम यहाँ से लेंथ भी फाइंड करेंगे। ये वाली जो लेंथ है x0 से x1 तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं डेल्टा x1। इसी तरह इस लेंथ को हम कह रहे हैं डेल्टा x2, ये लेंथ है डेल्टा x3, ये है डेल्टा x4, डेल्टा x5 और डेल्टा x6। तो यहाँ से छोटी छोटी बात हमें और भी पता चलती हैं कि अगर इन तमाम लेंथ्स को ऐड कर दिया जाए तो वो पूरे इंटरवल की लेंथ बनती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 प्लस डेल्टा x6 जो कि इक्वल होगी टोटल इंटरवल की लेंथ जो कि b माइनस ए है। ओके, तो अब हम एक फंक्शन ले लेते हैं, बाउंडेड फंक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इसके एक इंट्यूटिव आइडिया इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज f इज़ बाउंडेड, कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो बाउंडेड है ऑन द क्लोज इंटरवल a टू b। हमने जो पार्टीशन पहले ले रखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ दो नंबर डिफाइन करेंगे, एक को कैपिटल M का mi कहेंगे और एक को स्मॉल mi कहेंगे। देखिए ये जो पार्टीशन थी, ये इंटरवल a b की पार्टीशन जिसमें हमने पॉइंट्स लिए x0 x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। तो मैं ज़रा इसको यहाँ दोबारा ड्रा करता हूँ और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा हमारे पास इंटरवल a एंड b, ये टोटल इंटरवल है जिसमें a से b तक सारे पॉइंट्स हैं, a और b भी शामिल है। हमने इसकी पार्टीशन की, पार्टीशन में ये पॉइंट a है, x0 है, ये पॉइंट x1 है, या कोई डिफरेंट भी कर सकते हैं, ये x2 है, ये रहा पॉइंट x3, यहाँ है x4। मैं पहले कह चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ये पॉइंट इक्वली डिस्टेंट हो, कहीं पर भी हो सकते हैं इंटरवल में। और यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं x5 और ये x6 है। और फंक्शन जो है f इज़ अ बाउंडेड, तो हम कोई एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो इस पूरे इंटरवल में बाउंडेड हो। तो मैं इस तरह का एक इंटरवल लेने लगा। ओके, तो ये इस पूरे इंटरवल में बाउंडेड है। बाउंडेड फंक्शन से मुराद ये है कि डोमेन की हर वैल्यू उसमें पुट करने से फंक्शन की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर से कम रहें। तो आप देख सकते हैं कि ये बाउंडेड है। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू होगी फंक्शन की इस इंटरवल पर, ये वाली लेंथ जो है इसको हम कहेंगे f ऑफ a। फंक्शन है ये f ऑफ x, दैट इज़ f ऑफ a। इस लेंथ को हम कहेंगे f ऑफ b, यानी पॉइंट b पर फंक्शन की जो मैक्सिमम टोटल हाइट है, फंक्शन की जो वैल्यू है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हर सब इंटरवल पर भी उसकी वो जो पॉइंट्स हैं उन पर भी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ये होगी f ऑफ x1, ये होगी f ऑफ x2, ये लेंथ होगी f ऑफ x3, ये लेंथ है f ऑफ x4, ये लेंथ है हमारे पास f ऑफ x5 और ये लेंथ है f ऑफ x6 या फिर f ऑफ b। तो ज़रा इस पहले सब इंटरवल को देखते हैं। पहला सब इंटरवल हमारे पास है जो x0 से x1 तक है। इसकी जो लेंथ है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी लेंथ है x1 माइनस x0, या हम इसे डेल्टा x1 कहेंगे। तो इसमें देखिए कि इस पूरे इंटरवल में सबसे कम हाइट कहाँ पर है, मतलब यहाँ कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। यहाँ सबसे ज़्यादा है और यहाँ सबसे कम है।
तो ये वाली जो स्मॉलर हाइट है ना, ये इस हाइट को हम कह देते हैं स्मॉल m1। यानी स्मॉल m1 हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि स्मॉल m1 इज़ द इन्फीमम ऑफ all values of function f of x such that x is greater than or equal to x naught and that is less than or equal to x1। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस पहले पूरे इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज़ आप जितनी भी फाइंड कर लें, यानी हर x जो मर्ज़ी आप इस पूरे इंटरवल में से लें x नॉट से x1 तक, उस पर आप फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएं और उनमें से जो सबसे कम वैल्यू है उसको हम कह रहे हैं m1। ओके, इसी तरह दूसरे इंटरवल में आ जाते हैं। दूसरे इंटरवल में सबसे कम वैल्यू फंक्शन की यहाँ पर है, इस हाइट को हम कह देते हैं m2। तो व्हाट इज m2? m2 हम लिखेंगे m2 इज इन्फीमम ऑफ f of x, जबकि x कहाँ है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू x2। तो ये जो x है, यानी ये वाला वो पॉइंट x है जहाँ वो फंक्शन की वैल्यू है, यानी फंक्शन की सबसे कम हाइट उस सब इंटरवल में जो होती है उसको हमने स्मॉल m2 कह दिया। इसी तरह तीसरे इंटरवल में आए, तीसरा इंटरवल x2 से x3 तक है, यहाँ सबसे कम हाइट इसकी यहाँ पर है, तो इस हाइट को हम कहेंगे m3। सो व्हाट इज m3? m3 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f of x such that x2 is less than or equal to x is less than or equal to x3। एक बात नोटिस कीजिए कि ये एंड पॉइंट पर भी हो सकती है और एंड पॉइंट पर नहीं भी हो सकती, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ये किसी लेफ्ट या राइट एंड पॉइंट पर हो। ओके, नेक्स्ट इंटरवल में आ जाते हैं हम x3 से x4 तक। x3 से x4 पर जो सबसे कम हाइट है वो यहाँ पर है, इसको हम कह देते हैं m4। ओके, तो m4 हमारे पास इक्वल होगी इन्फीमम ऑफ function's value f of x such that x3 is less than or equal to x is less than or equal to x4। ओके, नेक्स्ट सब इंटरवल में आ जाते हैं x4 से x5 तक। हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू है वो यहीं पर है, कहीं और भी हो सकती थी, नो प्रॉब्लम। तो सबसे कम हाइट यहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि यही हमारे पास m4 भी है और यही हमारे पास m5 भी है। m5 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f of x such that x4 is less than or equal to x is less than or equal to x5। और अब लास्ट इंटरवल की बात करते हैं। सब इंटरवल जो है इसमें सबसे कम हाइट यहाँ पर है, तो ये हमारे पास है m6। तो m6 इक्वल है इन्फीमम f of x such that x5 is less than or equal to x is less than or equal to x6। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम इसको जनरलाइज करते हुए हमें ये सारा आइडिया क्लियर हो, फिर हम इसे किसी भी पार्टीशन के लिए डिफ़ाइन कर सकेंगे। ओके, तो पहले सब इंटरवल की तरफ दोबारा हम आते हैं और यहाँ एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी हाइट स्मॉल m1 है। अगर हम स्मॉल m1 हाइट की रेक्टेंगल बनाएं तो वो ये होगी, ये वाली रेक्टेंगल होगी। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, क्योंकि इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो m1 है और इसकी जो विड्थ है वो डेल्टा x1 है, तो इसका जो एरिया है वो होगा m1 डेल्टा x1। इसी तरह दूसरे सब इंटरवल में हम सबसे कम हाइट लेके उसकी रेक्टेंगल बना लेते हैं, वो ये बनेगी, और उसकी विड्थ जो कि डेल्टा x2 है, सब इंटरवल की लेंथ ये है डेल्टा x2। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है हाइट, टोटल हाइट m2 और विड्थ जो कि डेल्टा x2 है, लेंथ इंटू विड्थ, तो वो m2 डेल्टा x2 हो जाएगी। इसी तरह तीसरे सब इंटरवल की जो मिनिमम हाइट है वो इतनी है, तो इतनी हाइट वाली हम एक रेक्टेंगल बनाने लगे। तो इस रेक्टेंगल की जो एरिया है वो होगा m3 डेल्टा x3, जो कि डेल्टा x3 ये डिस्टेंस है। ओके, चौथे सब इंटरवल में मिनिमम हाइट इतनी है, तो ये हम हाइट बनाते हैं और ये जो एरिया होगा ये होगा m4 इंटू डेल्टा x4, बिकॉज डेल्टा x4 ये लेंथ है और ये उसकी विड्थ है, तो टोटल एरिया m4 डेल्टा x4 होगा।
इसी तरह पाँचवें इंटरवल में भी जो मिनिमम हाइट है वो m5 यही वाली है, तो इसी हाइट को रखते हुए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो उसका जो एरिया होगा वो उसकी लेंथ इंटू विड्थ यानी m5 डेल्टा x5 होगा, ये डेल्टा x5 है। और छठा सब इंटरवल उसमें मिनिमम हाइट इतनी है तो वो इतनी रेक्टेंगल होगी, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा m6 डेल्टा x6। तो यहाँ ये जितनी भी रेक्टेंगल्स हमने बना दी हैं इनका अगर एरिया लिया जाए तो इसको कहा जाता है लोअर रिमान सम ऑफ द फंक्शन f ओवर दैट पार्टीशन। यही जो पार्टीशन हमने ले रखी है इसके लिए। तो क्या डिफाइन करने लगे हैं कि LPF, बाज़ लोग इसे LFP भी लिखते हैं, लेकिन हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड यही है तो हम यही फॉलो करेंगे। LPF मीन स्मॉल m1 डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा x2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा x3 प्लस स्मॉल m4 डेल्टा x4 प्लस m5 डेल्टा x5 प्लस m6 डेल्टा x6। यानी ये इक्वल होगा समेशन, अगर समेशन नोटेशन में लिखा जाए तो i फ्रॉम 1 to 6 mi डेल्टा xi। ओके, फिर बता दूं कि टोटल इंटरवल की पार्टीशन में हर सब इंटरवल में हमने सबसे स्मॉल लेंथ को स्मॉल m से डिनोट किया। अब ये देखिए पहले इंटरवल में m1, दूसरे सब इंटरवल में m2, इसी तरह m3 m4 m5 और m6 होंगे। और उन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करने से जो नंबर हमें मिलेगा, जो एरिया होगा, इसको हम कहेंगे लोअर रिमान सम। L को कहते हैं लोअर रिमान सम ऑफ F ओवर पार्टीशन P। ओके, तो ये हमारे पास समेशन i फ्रॉम 1 to 6 स्मॉल mi डेल्टा xi आ गया। अब अगर हम बात करें अपर रिमान सम की, तो अपर रिमान सम सेम इससे मिलता जुलता ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ऐसा करते हैं कि पहले इंटरवल में सबसे मैक्सिमम हाइट को डील करते हैं। सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो इस पहले सब इंटरवल में x0 से x1 तक सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ ये वाली है, तो हम इसको कैपिटल M1 कहेंगे। मीन अगर मैं इसे एक अलग से पेज पे लिख लूँ तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कैपिटल M1 इज डिफाइंड एज कैपिटल M1 इज द सुप्रीमम ऑफ f of x such that x0 is less than or equal to x is less than or equal to x1। यानी जब भी जो मर्जी आप पहले सब इंटरवल में से फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में पुट करते रहें, जो उनमें सबसे बड़ी हाइट होगी ये जो है इसको हमने कहा कैपिटल M1। इसी तरह दूसरे सब इंटरवल में जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम कहेंगे M2। दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, x1 से x2 तक, तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो इतनी है, तो इस हाइट को हम कहेंगे कैपिटल M2। ओके, मीन कैपिटल M2 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ फंक्शंस वैल्यूज in the second sub interval x1 is less than or equal to x is less than or equal to x2। तो इस तरह से मैं बाकी सारे m नहीं लिखने लगा, लेकिन यहाँ डिफाइन करने लगा हूँ कि तीसरा सब इंटरवल जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x3 से x4 तक, इसमें मैक्सिमम हाइट ये है, तो इसको कहा जाएगा M4। सॉरी, ये तीसरा इंटरवल ये है x2 से x3 तक, तो इसमें मैक्सिमम हाइट यही है, फिर भी इसी को हम M3 कहेंगे। और उससे नेक्स्ट चौथे इंटरवल में भी सबसे ज़्यादा हाइट यही है, तो इसको M4 भी कहा जाएगा। इससे नेक्स्ट फिफ्थ इंटरवल में हम आ जाते हैं, इसमें मैक्सिमम हाइट ये है, देख रहे हैं आपके एंड पॉइंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता कि एंड पॉइंट ही हो, तो ये M5 है। और छठे इंटरवल में मैक्सिमम हाइट ये है और इसको हम कहेंगे M6। ओके, तो इनमें अगर हम इस हाइट वाली रेक्टेंगल्स बनाएं तो देखिए कि कैसे कि ये एक रेक्टेंगल बनेगी पहले सब इंटरवल में, यानी उसमें ये वाला सारा एरिया शामिल होगा।
इससे नीचे सारा, उसमें वो नीचे वाले भी शामिल हैं, और उसकी लेंथ इतनी होगी। यानी इस रेक्टेंगल का एरिया होगा कैपिटल M1 डेल्टा x1। इसी तरह दूसरे रेक्टेंगल में आ जाते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट M2 इतनी है, तो M2 और डेल्टा x2 इसका एरिया होगा। इसी तरह तीसरे सब इंटरवल में हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो इतनी है, ये है M3। तो M3 हाइट इतनी है, इसी की डेल्टा x3 उसकी विड्थ लेंगे, ये डेल्टा x3, और ये रेक्टेंगल बना लेंगे। इसका जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल M3 डेल्टा x3। इसी तरह चौथे इंटरवल में मैक्सिमम हाइट M4 इतनी है, और उसमें हम ये बना लेंगे, तो ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाएगा M4 कैपिटल M4 डेल्टा x4। ओके, फिफ्थ सब इंटरवल में मैक्सिमम हाइट इतनी है, तो इस इंटरवल इस लेंथ हाइट की हम रेक्टेंगल बनाते हैं, तो उसका एरिया ये होगा, और इस एरिया को हम कहेंगे कैपिटल M5 डेल्टा x5। और सॉरी, ये भी शामिल है इसमें, क्योंकि इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है। और छठा इंटरवल सब इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए हमने रेक्टेंगल बनाई, और इसका एरिया ये हो गया। तो यहाँ हम इन सारों को लिखेंगे, कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 M4 M5 M6, और इनकी मदद से हम डिफ़ाइन करने लगे हैं अपर रिमान सम ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p, जो कि इक्वल होगा कैपिटल M1 डेल्टा x1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा x2 प्लस कैपिटल M3 डेल्टा x3 प्लस कैपिटल M4 डेल्टा x4 प्लस कैपिटल M5 डेल्टा x5 प्लस कैपिटल M6 डेल्टा x6। तो या हम इसको समेशन फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, समेशन i फ्रॉम 1 to 6 कैपिटल Mi डेल्टा xi। इसको क्या कहते हैं? अपर रिमान सम ऑफ f ओवर पार्टीशन p। अब एक और चीज़ भी यहाँ नोट करने वाली है कि पार्टीशन के चेंज करने से ये बदल जाएंगे। ओके, एक और छोटा सा रिज़ल्ट हम यहाँ से नोट कर रहे थे कि इसी फिगर से ही देख सकते हैं कि जो लोअर सम था, लोअर रेक्टेंगल्स का जो एरिया था वो कम था और अपर का ज़्यादा था। ओके, तो हम यहाँ एक और बात ये लिख सकते हैं कि LPF इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू UPF। अब जैसे जैसे हम यहाँ पार्टीशंस को चेंज करते चले जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें हम पार्टीशन चेंज करें तो हमारे पास ये लोअर रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा, इसी तरह अपर रेक्टेंगल्स का एरिया भी डिफरेंट होगा। तो पार्टीशंस चेंज करने से लोअर सम की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कहा करते हैं लोअर इंटेग्रल। इसे इस तरह से लिखते हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम A to B, और लोअर इंटेग्रल होने की वजह से यहाँ छोटी सी लाइन लगा देते हैं f of x dx। इट मीन लोअर इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन f ओवर द इंटरवल AB दैट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF सच दैट P इज अ पार्टीशन। कि पार्टीशंस चेंज करते चले जाएं तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी पार्टीशन ऑफ इंटरवल AB, तो पार्टीशंस चेंज करने से हमारे पास जो लोअर सम्स की वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम कहेंगे लोअर इंटेग्रल। इसके लिख देते हैं कि लोअर इंटेग्रल ऑफ f ओवर द इंटरवल AB। इसी तरह से जैसे ये लोअर इंटेग्रल है वैसे हम अपर इंटेग्रल भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटेग्रल फ्रॉम A to B, और अपर इंटेग्रल के लिए ऊपर एक छोटी सी बार लगा देंगे। सो f of x dx, तो ये इक्वल है हमारे पास जो अपर सम बन रहे हैं। ज़रा यहाँ एक मिनट हम देखते हैं कि अपर सम जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम पार्टीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे अपर सम डिक्रीज होंगे। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ये हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो जो उनकी सबसे कम वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे दैट इज़ द अपर इंटेग्रल। तो हम इसे लिखेंगे इन्फीमम ऑफ U
पी एफ सच दैट पी इज अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। और अगर ये दोनों इक्वल हों, इसको हम कह सकते हैं अपर इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो अब रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन कब होगा? रिमान इंटेग्रेबल तब होगा जब हमारे पास लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल की वैल्यू सेम होंगी। इफ इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी लोअर इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स is equal to integral from a to b upper integral f of x dx, then we say f is Riemann integrable। और अगर एक फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल हो तो हम उसे यूँ लिखते हैं f बिलोंग टू रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन। ये जो कलेक्शन है, ये मैंने आर जो लिखा है थोड़ा सा करली जो है, इससे मुराद ये कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस।